जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास 2A हल करना सीखेंगे। कल वाले अभ्यास में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट 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 डॉट। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है, क्योंकि आने वाली जो संख्या है वो इससे बड़ी भी हो सकती है। जैसे 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 10। इस तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो आप बड़ी संख्या नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाली जो संख्या है वो उससे बड़ी हो सकती है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है। अब यदि इस समूह में 0 को भी शामिल कर दिया जाए, 0 1 से छोटी होती है, तो जब 0 को भी शामिल कर दिया जाएगा तो अब इस समूह को कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात है। अब आइए इसे हम संख्या रेखा द्वारा समझते हैं। किसी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। एक रेखा खींचते हैं। अब इस पर समान दूरी पर बिंदु लेते हैं। जीरो से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखते जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। ज़रूरत पड़ने पर इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो यह है पूर्ण संख्याएं, जिसको हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, हम जिस तरह से दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे 0 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4 ऐसे बढ़ता जाता है। और हम बाईं तरफ आएंगे तो संख्याओं का मान घटता जाता है। जैसे 9 से छोटी 8 है, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 6, 6 से छोटी 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो जिस तरह से हम बाईं तरफ आएंगे संख्याओं का मान घटता जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप पूर्ण संख्याओं के बारे में जान गए होंगे। तो इस अभ्यास में हम आपको पूर्ण संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। अब आइए हम अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 2A का पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हमने आपको अभी अभी बताया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। तो इसका उत्तर क्या होगा? 0। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो चलिए यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और इन सभी संख्याओं को इस रेखा पे प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पर एक बिंदु लीजिए। अब समान दूरी पर आपको बिंदु लेने हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक की संख्या यहाँ दी गई हैं, 0 से 5 तक। तो इसको हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 3 क्रमागत यानी 3 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया गया है। कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे आप 3 क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, 5, 6, 7। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसमें पहली और तीसरी को जोड़िए, पहली और तीसरी। ये मध्य वाली संख्या है यानी दूसरी संख्या है।
पहली और तीसरी संख्या को आप जोड़िए तो 7 और 5 क्या होगा 12। 5 + 7 बराबर आएगा 12। अब 12 का आधा कीजिए, आधा मतलब 2 से भाग करना है, तो 2 छक्के 12, 6 आया। तो पहली और तीसरी का जो योगफल था जब उसका आधा किया गया तो 6 आया, यानी मध्य की संख्या आ गई। तो पहली और तीसरी संख्या का जो योगफल है उसका आधा कर देंगे तो मध्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है पहली और तीसरी संख्या का योगफल दिया गया है, तो योगफल का जब हम आधा कर लेंगे तो हमें मध्य की संख्या यानी दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब जब दूसरी संख्या पता चल जाएगी तो पहली और तीसरी हम निकाल लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे निकालते हैं मध्य की संख्या। मध्य की संख्या या आप इसे कहिए दूसरी संख्या, क्रमागत दूसरी संख्या। तो क्या होगा, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा। मध्य की संख्या क्या होती है, पहली और तीसरी के योगफल का आधा होती है। तो भाग करेंगे 2 × 2, यहाँ 2 × 2, 2 × 8 आया 14। तो मध्य की संख्या 14 है। अब 14 के पहले क्या होगी 13 और 14 के बाद क्या होगी 15। तो क्रमागत तीनों संख्याएं, क्रमागत तीनों संख्याएं। मध्य की संख्या 14 है, एक 13 होगी और एक होगी 15। तो ये उत्तर है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, पहली और तीसरी का योग करेंगे तो 28 आएगा। तो इस तरह से 13, 14 और 15 ये तीनों क्रमागत संख्या हैं जिसमें पहली और तीसरी का योगफल 28 है। चौथा प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मध्य की संख्या दी गई है और तीनों क्रमागत संख्याएं निकालना है। तो मध्य की संख्या वो बराबर है 39। तो तीनों क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तीनों क्रमागत यानी क्रम से आने वाली क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो एक 39 के पहले वाली संख्या होगी, तो 39 के पहले 38 और एक मध्य की संख्या 39 तो दी गई है और एक 39 के बाद वाली संख्या होगी 40। तो इस तरह से अगर मध्य की संख्या 39 है तो तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी 38, 39 और 40। ये उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे शून्य। शून्य को अगर शामिल कर लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में तो जो समूह प्राप्त होगा वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ही अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।